बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डियर स्टूडेंट्स, हमने डाइफ्रैक्शन को तो देख लिया था कि बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द ऑब्स्टेकल, जो लाइट एक ऑब्स्टेकल रुकावट से टकराने के बाद जो बेंट हो जाती है उसे तो हम डाइफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन ये डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग का क्या मतलब है? डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग बेसिकली क्या होता है? ये एक ग्लास होती है, प्लेट होती है, जिसके ऊपर नंबर ऑफ़ स्क्रैचेस किए जाते हैं, नंबर ऑफ़ स्लिट्स बनाए जाते हैं। अब ये नंबर ऑफ़ स्लिट्स क्या हैं? अब देखिए हमारे पास ये जिस तरह जस्ट लाइक ये हमारे पास एक ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम स्क्रैचेस डाल देते हैं। ठीक है, मैकेनिकली खुद से मैकेनिकली इसके ऊपर स्क्रैचेस डाल देते हैं जो कि एज अ स्लिट काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको हम नाम देते हैं डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, तो इसको डिफाइन करें तो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज़ अ ग्लास प्लेट हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज पैरेलल इक्विडिस्टेंट स्लिट्स मैकेनिकली रूल्ड ऑन इट। यानी कि ये एक ग्लास प्लेट पे कंसिस्ट करती है जो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, जिसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोज पैरेलल, जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर में क्लोज पैरेलल एक दूसरे के साथ साथ इक्वी डिस्टेंस, एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस के ऊपर स्लिट्स जो है वो मैकेनिकली रूल्ड ऑन की जाती हैं। मतलब कि उनको हम क्या करते हैं, स्क्रैचेस की फॉर्म में स्लिट्स उसके ऊपर हम जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये एक लेट से हमारे पास कोई भी एक ग्लास प्लेट है जिसके ऊपर हमने ये स्क्रैचेस किए हुए हैं। इसमें ये जो ब्लैक लाइंस हैं इनको आप देख लें कि ये ओपैक हैं, जबकि ये जो वाइट हमारे पास यहाँ से नज़र आ रही हैं इनको समझ लें कि हमने इसके ऊपर ये स्क्रैचेस किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर होती है उसमें 1 सेंटीमीटर में 400 से लेके 5000 तक ये लाइंस हो सकती हैं। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ लाइंस होती हैं और ये इक्वी डिस्टेंस होती हैं, एक दूसरे के साथ इनका फासला जो होता है वो इक्वी डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर देखें इस ग्लास प्लेट की लेंथ L है और इसके ऊपर जो नंबर ऑफ़ जो लाइंस हैं वो N है, तो यहाँ से हम एक और चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है? ये D होता है, जो कि दो यानी कि स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये D होता है और इसको डिफ़ाइन करें तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्लिट्स, यानी कि दो स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस, दो स्लिट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट। या हम ये भी कह सकते हैं कि दो स्क्रैचेस के दरमियान, क्योंकि स्क्रैचेस को ही हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली स्लिट्स का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि इसमें जो D है इसको हम कह रहे हैं कि ये जो ग्रेटिंग एलिमेंट है और ये किसके इक्वल है, इस टोटल लेंथ जो कि ग्लास प्लेट की लेंथ है, अगर हम उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ़ लाइंस के ऊपर तो हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसमें होता क्या है कि हम जो सबसे पहली चीज़ कि इसमें ये हमारे पास क्या है, एक ग्लास प्लेट है जिसके ऊपर ये देखिए ये नंबर ऑफ़ स्क्रैचेस हैं। ये बेसिकली बनता कैसे, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एक फ़र्ज़ करें ग्लास प्लेट है, इसमें हम ये स्क्रैचेस डाल रहे हैं। ठीक है, ये स्क्रैचेस यूँ डालते जा रहे हैं तो ये क्या है, ये स्लिट्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, ये स्लिट्स बनते जा रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है, एक ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर हमने यानी कि इसको कह लें कि ये एक जो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, प्लेट है जिसके ऊपर नंबर ऑफ़ जो ये बहुत ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे रूल्ड आउट की गई हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 5 को शो कर रहे हैं, लेकिन ये नंबर ऑफ़ जो है वो इसके ऊपर स्लिट्स मौजूद है। ठीक है, यहाँ से हम जो मोनोक्रोमेटिक लाइट को यहाँ से भेज रहे हैं, आगे हमने रखा हुआ है एक कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस क्यों रखा हुआ है, ये रेज़ को क्या करता है, यहाँ पे कन्वर्ज कर देता है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस होता है तो ये रेज़ को यहाँ पे एक पॉइंट पे मीट करवा देता है। ये हमारे पास एक प्लेट है, ये हमारे पास एक स्क्रीन है सॉरी, जिसके ऊपर हम क्या देखते हैं कि हम नंबर ऑफ़ जो है वो मैक्सिमा एंड मिनिमाज यानी कि ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर तो होता क्या है कि यहाँ से रेस आ रही हैं। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, यहाँ से क्या होती है, जब स्लिट से पास करती है तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद जब आगे लेंस में से पास आउट करती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे मीट करती हैं, यानी कि यहाँ पे लाइट को क्या कर देती है, कन्वर्ज कर देती है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलती हैं, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं। लेकिन इसमें डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हम क्या डिस्कस करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमा को देखते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो बन रहा होता है ना पैटर्न, अगर हम सिर्फ सिंगल इसको ही देखें तो ये हमारे पास कुछ यूँ पैटर्न बन रहा होता है, यूँ। ठीक है, तो हम ये चूँकि मैक्सिमा ज़्यादा है तो इसलिए हम सिर्फ इसको ही कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि इसमें हम मिनिमा को कंसीडर नहीं कर रहे होते। मिनिमा को कंसीडर ज़रूर करते हैं, लेकिन इसमें जो है वो डिस्कस हम क्या करते हैं, मैक्सिमा को करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, मिनिमा को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है क्या कि ये देखिए ये हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रेज़ यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है, इनमें देखें कि हर रे और दूसरे रे से कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस के साथ यहाँ
तक जा रही है, क्योंकि सेम इनका पाथ नहीं है, बल्कि इनमें देखें इससे ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, इससे ये वाली रेस ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, इससे ये वाली। तो देखें यहाँ तक पहुँचने में इसका डिस्टेंस इससे ज़्यादा है, इससे इसका इससे ज़्यादा है, इसका इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब है इनमें पाथ डिफरेंस है। तो अगर हम पाथ डिफरेंस को देखें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पे अब ये सारी की सारी रेज यहाँ से यहाँ तक क्या आ जा रही हैं, इक्वल हैं, लेकिन ये इनमें पाथ डिफरेंस आ रहा है, इसमें ये पाथ डिफरेंस है, इसमें ये पाथ डिफरेंस है, इसमें ये और इसमें ये पाथ डिफरेंस है। तो लेट्स से इसको मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट ए का, बी का, और इसको मैं नाम दे देता हूँ सी का, ठीक है। और इन स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस मैंने अभी बताया, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्लिट्स डी होता है। अगर हम इस जो ट्राइंगल है इसको हम बाहर निकाल लें, इसको इनलार्ज कर दें, यहाँ पे देखें तो ये ए और सी के दरमियान डिस्टेंस डी है, ये बी है, ये थीटा है, और देखिए हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ रहा है, पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या है, ये डी है। पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, पाथ डिफरेंस ए बी, जो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास पाथ डिफरेंस आ रहा है ए बी। ये देखें, सॉरी ये मैंने कह दिया, ये तो हमारे पास डिफ्रैक्शन जो ग्रेटिंग है, ये ए से बी तक पाथ डिफरेंस है, ए से बी तक पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ए बी, यानी कि इतना इनमें पाथ डिफरेंस है रे 1 और रे 2 में, ठीक है। तो ये तो बहुत सारी रेज हैं, लेकिन हम 1 और 2 को कंसीडर कर रहे हैं। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास आ गया ए बी। अब साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए बी है, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, डी है, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल के सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, तो नीचे आ गया डी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी ओवर डी। अब यहाँ से देखें पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, और ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, डी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ से अगर ए बी सिर्फ निकालें तो डी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे डिवाइड हो रहा है, तो डी साइन थीटा आ गया ए बी के इक्वल आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम मैक्सिमा की बात कर रहे हैं चूँकि, तो फॉर मैक्सिमा क्या होता है, हमें पता है कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो तब हमें मैक्सिमा मिलता है, यानी ब्राइट फ्रिंज मिलता है। तो हमारे पास जो उसकी कंडीशन है वो क्या होती है, उसमें पाथ डिफरेंस हमारे पास लैम्डा होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर हमारे पास यहाँ पे 1 लैम्डा पाथ डिफरेंस हो तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, यानी पाथ डिफरेंस हम यहाँ पे लैम्डा कंसिडर करेंगे तो हमें मैक्सिमा मिलेगा। तो चूँकि ये भी पाथ डिफरेंस है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा, पाथ डिफरेंस लैम्डा, इनको कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा इक्वल आ जाएगा लैम्डा के। तो ये हमारे पास आ गया रिलेशन फॉर द मैक्सिमा। और अगर हम ये तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यानी कि एक हमारे पास जनरल आया है, लेकिन अगर हम देखें जनरली अगर हम nth ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे n लैम्डा आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा फॉर द मैक्सिमा केस, ठीक है। अब देखें ये nth ऑर्डर के लिए क्या आ गया, n लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा आ गया। अब दो केसेस आपके आखिरी वाले पैराग्राफ में डिस्कस किए गए हैं कि अगर देखें हमारे पास डी और थीटा को अगर हम कांस्टेंट कर दें, डी और थीटा को कांस्टेंट कर दें, यानी थीटा और डी कांस्टेंट हैं, तो हमारे पास जो n लैम्डा है ये क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट आ जाएगा ना। तो इसका मतलब है n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका क्या मतलब है कि जितना n का मतलब यहाँ पे क्या है ये मैं बता दूँ, n है ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, यानी कि हमें यहाँ पे कितने डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे, ये ऑर्डर है, यानी कि 1 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, कितने ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा मिलेंगे, ये है। तो देखिए जितना लैम्डा कम होगा, यानी कि जितनी वेव लेंथ कम होगी आने वाली रे की, उतनी यानी वेव लेंथ कम होगी तो उतना ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर होगा, यानी कि उतने ज़्यादा नंबर ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस ये है कि अगर डी एंड लैम्डा कांस्टेंट हो, डी एंड लैम्डा कांस्टेंट हो, तो फिर हमारे पास जो साइन थीटा है ये डायरेक्टली आ रहा है एन के, यानी कि साइन थीटा डायरेक्टली आ रहा है ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम के, यानी कि जितना थीटा ज़्यादा होगा उतना ही हमारा ऑर्डर ऑफ यानी कि स्पेक्ट्रा ज़्यादा होगा, यानी उतने ज़्यादा हमें क्या मिलेंगे, मिनिमा और मैक्सिमम मिलेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाएँ और लाजमी पूछें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।